नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर वंदन अभिनंदन। साथियों, जो मैं आज वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि सहारा सेवी केस में 14/10/2025 की सुनवाई के पहले जो है क्या करना होगा और संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी कौन लेगा। साथियों, सहारा इंडिया ग्रुप ने जो चर्चाओं में है और सहारा इंडिया ग्रुप के तरफ से एक आईए सहारा सेवी केस में लगाया गया है और उस आईए में सहारा इंडिया के वकील गौतम अवस्थी जी द्वारा आईए में एक डील का जिक्र किया गया है और वो डील अडानी ग्रुप के साथ में जो है 88 सहारा इंडिया की देश भर की संपत्तियों को जो है बेचने की जो है बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 142 के अंतर्गत उन्होंने जो है पूरी देश भर की जो ज़मीनें हैं उसको जो है बेचने की मांग की है। और जो देश भर में सहारा इंडिया ग्रुप और सहारा इंडिया ग्रुप से जुड़े लोअर कोर्ट एवं अलग अलग जो है रेगुलेटर और कोर्टों में जो उनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन सभी कार्रवाइयों को रोक लगाते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत सहारा इंडिया ग्रुप को ये छूट प्रदान करने की बात की गई है। और इस आईए में जिक्र किया गया है कि आज इन जो अडानी डील हुई है वो उसको जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट जो है अनुमति दे, जिससे सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान उनको मिल पाए। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ प्रश्न भी हैं और कुछ जो है शंका भी है, जिन प्रश्नों और शंका को लेकर आप लोगों के मैं बीच में ये वीडियो को लेकर आया हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एक निवेशक को ये सुनना चाहिए अंतिम तक और जो है समझना चाहिए। साथियों, सहारा ग्रुप की जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों को बेचने की बात की गई है और अडानी के साथ में ये डील की गई है। अब ये डील कितने लाख करोड़ की है इसका जो है अभी पैसे का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बंद लिफाफे में ये डील जो हुई है उसको जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक जो है पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस डील में जो बात की गई है कि जो देश भर में केस चल रहे हैं और इस डील से जो पैसा आएगा वो रेगुलेटर ने जो आदेश दिया है, जो इनकम टैक्स का बकाया है, जो सहारा इंडिया के अंदर सैलरी एम्प्लॉय नहीं पाए हैं और निवेशकों के भुगतान देने की जो है बात इस डील से आने वाले पैसे के लिए की गई है। तो साथियों, अच्छी बात है, अगर सहारा वास्तविक रूप से निवेशकों के भुगतान के लिए जो है रास्ता बना रही है तो स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें शंका और समाधान ये है कि उन्होंने कहा है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनकी निगरानी में जो है पूरी चीज़ों को जो है रखा जाए और वहीं से पूरा जो है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता से ही पूरी चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो शंका हमें ये है कि जिस तरह सहारा रिफंड पोर्टल आया, सरकार के हस्तक्षेप के बगैर जो है ये संभव नहीं था, लेकिन सरकार 5,000 करोड़ लेकर आई और 2-2.25 सालों में ये पैसा बटा। पुनः अभी 12 तारीख को सरकार आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक पहुंची और 5,000 करोड़ पुनः मिला। तो कुछ ना कुछ निवेशकों को उसका भुगतान मिला है, भले ही वो आंशिक भुगतान मिला है, उससे कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं, इसको जो है स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसके डेफिशिएंसी के नाम पर जो है आज उनके दस्तावेजों को जो है वैध नहीं पाया गया है। तो आज करोड़ों लोग आज भुगतान के इंतज़ार में इस पिनाक पानी मोहंती केस में जो है जो रिटायर्ड जज हैं रेड्डी जी, आज उनकी परेशानियों को नहीं समझ रहे। जब लोग आईए के माध्यम से जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि रिटायर्ड जज मोहंती जी से संपर्क करें, लेकिन वो मोहंती जी सहारा इंडिया में लॉगिन करने वाले निवेशकों के पक्ष को और उनकी परेशानी को देख और समझ ही नहीं रहे। आज मेंबरशिप की कमी कोई निवेशक की, कोई एजेंट की कमी नहीं है। आज डाटा मिसमैच की जो है कमी कोई निवेशक या जमाकर्ता की कमी नहीं है, वो सहारा और सीआरसीएस की कमी है। और इन सभी चीज़ों को सीआरसीएस ही जो है जांच कर रही है और सहारा की सोसाइटियों ने ही सर्टिफिकेट दिए।
आज जो जमा करता है, जो निवेशक है, जिसने 1 करोड़ के ऊपर लॉगिन अभी भी लाइन में लगे हुए हैं लोग, उन्होंने आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, बैंक अकाउंट दिया है, और जिस तरह से आज बड़े डिपॉजिटरों को इस पोर्टल पर कभी ITR के नाम पर, कभी बैंक स्टेटमेंट के नाम पर आप जो है उनको पैसा नहीं दे रहे, तो आज उनको जो है अवैध जमाकर्ता मान रही है CRC। तो इस तरह की प्रक्रिया अगर होती है तो एक रिटायर्ड जज को जो है इस पिनाक पानी मोहंती केस में और सोसाइटियों के भुगतान में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैठाल दिया है, और वो जज महोदय आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज सहारा सेबी केस में जो है जा रही है, और उसमें सहारा अडानी डील पर जो है फाइनल मोहर लगती है। तो एक रिटायर्ड जज को अगर बैठाल दिया जाता है तो वो जो सहारा सेबी के पिनाक पानी मोहंती केस में हो रहा था कि एक बड़ा वर्ग है, 1 करोड़ के ऊपर लोग हैं जिनको अवैध मान लिया गया है, तो आज वो रिटायर्ड जज भी यही करेंगे। लेकिन एक सहारा के जमाकर्ताओं को, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता हों, चाहे वो सहारा क्यूसॉप के जमाकर्ता हों, चाहे वो कॉमर्शियल के जमाकर्ता हों, उनको भुगतान कैसे मिलेगा। और अंतिम छोर का जमाकर्ता सहारा में एक ग्रामीण परिवेश में 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये मंथली जो है निवेश करने वाला जमा करता है, आज वो इस लॉगिन प्रक्रिया को नहीं समझता, लॉगिन प्रक्रिया को नहीं जानता। तो एक सरलीकरण निवेशकों को भुगतान के लिए कैसे मिलेगा, मेरा कहना ये है। और सहारा इंडिया ये भी जो है बताए कि अभी तक सहारा इंडिया की जितनी भी जो है कंपनियां हैं उसमें कितने निवेशक हैं और कितने निवेशकों का कितने लाख करोड़ का जो है भुगतान पेंडिंग है। आज पोर्टल पर ज्वाइनिंग पॉइंट की गणना नहीं की जा रही, आज डेथ कर गए लोग, आज जो है MIS की बात नहीं की जा रही, मार्च 23 के जमाकर्ता कहाँ जाए। तो सभी चीज़ों को देखते हुए सहारा को ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे पूरे देश भर में अलग अलग कंपनियों में कितने डिपॉजिटर हैं और उनका भुगतान का क्लेम कितना है, और जो अडानी सहारा डील हो रही है वो कितने लाख करोड़ की है, और संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी कैसे जो है निवेशकों को संपूर्ण भुगतान जो है मिलेगा। तो उसमें जो है सहारा बताए, क्या सहारा के अंतिम छोर के निवेशक और अंतिम छोर के जो है एजेंट को संपूर्ण भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी सहारा की नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी सहारा निर्वहन करेगी, क्या ये जिम्मेदारी आपकी सरकार निर्वहन करेगी, या फिर जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ये जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? क्योंकि पैसा इस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर और सभी निवेशकों का अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और उस आदेश के बाद में 140 करोड़ लोगों के लिए वो देश में प्रभावी होता है, तो हर निवेशक को आज जिस तरह पिनाक पानी मोहंती केस में आप 1 रुपये तो जो है भुगतान नहीं कर रहे हैं, आप जो है मूलधन ही वापस कर रहे हैं, आप उनसे इनकम टैक्स का ITR की कॉपी मांग रहे हैं। इनकम टैक्स तो बनता है जो दे ब्याज होता है। आज पिनाक पानी मोहंती के केस में मूलधन की भी पूरी बात नहीं हो रही, रिफंड के वापसी की। तो आप जो है पोर्टल पर इनकम टैक्स का रिटर्न की फाइल की कॉपी मांग रहे हैं, बैंक का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, जबकि जमाकर्ता 2012 से एक स्कीम से दूसरी स्कीम से तीसरी स्कीम में जो है परिवर्तित हुआ। क्या सहारा को नहीं पता है? लेकिन एक सरलीकरण और एक आसान तरीके से जो है भुगतान की वापसी की बात होनी चाहिए। दूसरा, सहारा सेबी केस में जो ये इन्होंने IA लगाया है और सरकार पहुंची है, तो उसमें निश्चित अंदर खाने अमित शाह जी का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। और सहारा सेबी केस में चूँकि एक NGO है, उसकी रिटियाज का सहारा सेबी केस में टैग है, तो मैं उस NGO के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि इस देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों के हित में उनको भी इस सुनवाई में जो है इंटरवेनर बनना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जो चीफ जस्टिस की बेंच है, वो सहारा के निवेशकों की तरफ से उस जो रिट याचिका लगी है विश्व भारती के तरफ से, उनके भी निवेशकों की तरफ से उनके भी पक्ष को सुना जाना चाहिए। बगैर निवेशकों के पक्ष को सुना जाकर जो एक तरफा फैसला जो है बेंच को नहीं करना चाहिए कि किस तरह से संपूर्ण भुगतान की जो है पहल होगी और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो इन सभी पहलुओं पर जो है विचार करते हुए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई आदेश पारित करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सहारा के अंतिम छोर के जमाकर्ताओं को, सहारा इंडिया के
एक एक कर्मचारी को उनके सैलरी, उनके पीएफ एवं अन्य जो है उनको सुविधाएं मिलती थी, चाहे वो एजेंट हों, उनका कमीशन और उनकी पूरी फ्यूचर फंड की राशि उनको मिलनी चाहिए। और एक एक निवेशक को संपूर्ण भुगतान की वापसी जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो हमारा प्रयास और हमारा उद्देश्य यही है कि एक सरल प्रक्रिया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसान निधि जो एक क्लिक पर जो है इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को जो है तुरंत पैसा पहुंचता है, तो उसी तरह उसमें भी एक आधार कार्ड लगता है, आपका जो है पैन कार्ड लगता है, आपके खसरा खतौनी की नकल लगती है और पटवारी द्वारा वेरीफाई होता है। उसके बाद में पैसा सीधा जो लाभार्थी हैं, किसान हैं, उनको मिलता है। आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना का पैसा करोड़ों महिलाएं ले रही हैं, उसमें जो है डीबीटी की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत है और उसके बाद में पूरी चीज़ों के साथ में। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी एक आसान पहल करे और सहारा ग्रुप भी बताए कि क्या वास्तविक रूप से आज उनकी नीयत है पैसा देने की, या फिर सहारा ग्रुप ईडी ने जो इनके खिलाफ में 1,74,000 करोड़ की चार्जशीट जो है पीएमएलए कोर्ट में पेश की है, और जिसमें सुब्रत राय सहारा की फैमिली फंसती नजर आ रही है, जिसमें सीमांतो राय हैं, जिसमें सुशांतो राय हैं, जिसमें जो है स्वप्ना राय है, जिसमें जेबी रॉय हैं। तो क्या अपने को बचाने के लिए सहारा इन संपत्तियों को बेच रही है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सहारा ग्रुप सहारा के संपूर्ण निवेशकों के लिए ईमानदार रहे और उनके संपूर्ण भुगतान की वापसी की राह में कोई रोड़ा ना बने, और सहारा ग्रुप स्वयं अपने एडवोकेट के माध्यम से एक सरल तरीका, एक आसान तरीका निवेशकों के भुगतान की वापसी की राह जो है आगे और आगे लेकर जाए। तो जागरूक रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए और ग्रुपों में इस वीडियो को जो है शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।